हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूले को स्टार्ट किया था सीखना, जिसमें हम लोग 2 क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत जो बेसिक से फॉर्मूले थे उनको समझ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काउंट और काउंट ए वाले फॉर्मूले को समझा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझने वाले हैं 2 नए फॉर्मूले, काउंट इफ और काउंट इफ्स। ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूले हैं। जैसे अगर अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाटा ले रखा है सब्जेक्ट वाइज, और अगर हमें पता करना होता कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 50 प्लस आए हैं, तो एक तो हम लोग एक एक करके चेक करें, लेकिन हम लोग यहाँ पर बस फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ वाला और देख सकते हैं। यही अगर हमें चेक करना होता काउंट इफ्स में कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके 50 से तो ज़्यादा आए हैं लेकिन 70 से कम आए हैं, तब हम लोग काउंट इफ्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे और 1 सेकंड में चेक कर लेंगे। अब यही चीज़ें मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकली, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए काउंट इफ, तो यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो बस इक्वल साइन लगाएंगे। आपको पता ही है जब हम लोग इक्वल वाला साइन लगा देते हैं तो गूगल शीट जो है वो समझ जाती है कि हम लोग जो भी पेस्ट कर मतलब लिखने वाले हैं वो एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो बस यहाँ पर देखिए सर्च करेंगे काउंट, बस यहाँ पर काउंट पहला ही फॉर्मूला आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अब हम लोगों को वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो है, लेकिन 1 सेकंड मैंने यहाँ पर काउंट लिख दिया है। ये हम लोग लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो है काउंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू काउंट होती है, जो नंबर्स होते हैं वो काउंट होते हैं। यहाँ पर हमें काउंट इफ लगाना है, तो बस हम लोग काउंट इफ करेंगे। आप देखिए यहाँ पर काउंट इफ आ गया, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक आप देखेंगे रेंज का, एक आगे आप देखेंगे वो दूसरा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों की एक रेंज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर बहुत सारा डाटा है, आपको जिस रेंज का डाटा चेक करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे चेक करना है मैथ का, तो मैं यहाँ पर बस मैथ वाली रेंज को सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो है एक कॉमा लगाना है। देखिए जैसे कॉमा लगाएंगे और आगे आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जब हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं तब अगर आपसे कहीं पर भी फॉर्मूले में मिस्टेक हो रही होगी तब आप इससे समझ सकते हैं। पहला क्या है, आप अगर फॉर्मूले से ही मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे काउंट इफ लिखा है तो ऊपर हम लोगों ने काउंट इफ लिख रखा है। एक यहाँ पर ब्रैकेट लगाई है, रेंज सिलेक्ट कर चुके हैं, कॉमा लग चुका है। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है, हम लोगों को क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। और जहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन ग्रीन जो होता है ना, कि जिस तरह से ग्रीन हाईलाइट है, तो इससे समझ जाएंगे हम लोग कि कहाँ पर अब हमें क्या चीज़ लिखनी है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे इस पर ग्रीन हाईलाइट है तो हम लोगों को कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन क्या लगानी है, सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार फॉर्मूला समझा देता हूँ। जब हम लोगों ने काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट लगाई, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रेंज सिलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर मैथ वाली रेंज सिलेक्ट कर ली है। अब अगर हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं मैथ में जिनकी 33 से ऊपर नंबर आए हैं, तो यहाँ पर पहले हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पर बस कर देंगे 15। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा डबल वाला और इसको बंद कर देंगे, और इसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। तो इतना हो चुका है। मैं अगर आपको एक बार फिर से बताऊँ, काउंट इफ इक्वल करके लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, फिर हम लोगों को सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर हमें आगे कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन क्या है, आपकी जितनी भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया, 33 लिखना था। नेक्स्ट टाइम हम लोग वो भी चेक कर लेंगे। फिर से मैं इसको एंटर कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 62 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 15 से ज़्यादा आए हैं। यहाँ पर 15 से कम शायद मुझे लगता भी नहीं है कोई होगा, तो कोई नहीं है, इसलिए सारे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 33 से ऊपर वाले, या चलिए 50 से ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से लगाते हैं इक्वल काउंट इफ, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें रेंज सिलेक्ट करनी है, तो फिर मैथ में आ जाते हैं, यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करते हैं, हो गई है। इसके बाद हमें कॉमा देना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है, क्योंकि हमारी कंडीशन ग्रेटर देन वाली है। तो अब क्या करना है, हमें नंबर्स लिखने हैं कि कितने नंबर से ज़्यादा है। तो मुझे चेक करना है कि कौन से कितने बच्चे हैं जिनके 50 से ऊपर नंबर आए हैं। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देखेंगे 52 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 50 से ज़्यादा आए हैं यहाँ पर। तो अगर इस तरह से हमें कभी भी चेक करना है तो हम लोग कर सकते हैं। अगर आगे भी आपको कहीं पर भी कुछ भी चेक करना होता है, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया है 2 बार। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं काउंट इफ्स वाला। इसमें क्या है कि हम लोग ए बी कंडीशन लगा सकते हैं, कि इसमें हमने देखा था कि 50 से ज़्यादा किसके आए हैं। आगे अगर हम लोग सेम देखें कि 50 से ज़्यादा लेकिन 70 से कम किसके आए हैं, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ, इक्वल काउंट इफ्स, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है क्राइटेरिया रेंज। तो ये सेम उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने काउंट इफ वाला लगाया था। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक रेंज सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक रेंज सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं पहले।
देखिए जहाँ तक करनी है ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, एक पहले कॉमा देना होगा, तो यहाँ से कॉमा दे देते हैं। इसके बाद फिर एक ऑप्शन आ जाएगा, हम लोगों को कंडीशन अप्लाई करनी है। तो क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, तो सेम डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हम लोगों को कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि ग्रेटर देन 50। फिर इसके बाद क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से लगाएंगे और एक कॉमा दे देना है। इसके बाद अब सेम फिर से आ गया, हमें फिर से रेंज सेलेक्ट करनी है। तो कहाँ से कहाँ तक की आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, तो मुझे यहीं से यहीं तक की रेंज सेलेक्ट करनी है। तो फिर रेंज सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद क्या करना है, फिर हम लोगों को कॉमा देना है। सेम कुछ ज़्यादा नहीं करना, जैसा हम लोगों ने काउंट इफ वाले में समझा था, सेम वही है। पहले रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कॉमा देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बाद अब आपको दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, मुझे करनी है लेस देन, एक सेकेंड, लेस देन कितने 80। फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देनी है। इतना हो गया। अगर आपको और भी कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो कॉमा लगा के और भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जितनी कंडीशन अप्लाई करनी है आप उतनी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे ही देखिए एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 32। तो यहाँ पर 32 ऐसी वैल्यूज हैं जो 50 से ज़्यादा हैं लेकिन 80 से कम है। तब आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है और आपको यूज़ करना है तब आप कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए आज हम लोगों ने दो फॉर्मूले को समझ लिया, काउंट इफ और काउंट इफ्स। तो आज की क्लास को तो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन ये सीरीज हमारी बहुत आगे तक चलने वाली है। हम लोग डेली 2 या 3 फॉर्मूले को समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको किसी तरह का डाउट आता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।